अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये है मेरा थर्सडे की दिन सुबह का दोपहर का ही टाइम था। तो यहाँ बाबा ने ज़बरदस्त से छोले लाए थे और तंदूर की नान लाई थी। हम सब ने साथ में बैठ के नाश्ता प्लस लंच किया है हमने। उसके बाद मेरी मासी आ गई थी और आज मुझे देखना था, तो बस यहाँ पे मैंने मासी से पूरा काम करा लिया था। और समेटने करने का काम तो मुझे करना पड़ता है। आज हमारे घर में कुरान खानी थी, तो इसके लिए मैंने सेटिंग करने का सोचा। ये जो सेटिंग मैं दिखा रही हूँ ये अभी मैंने स्टार्ट नहीं की थी। बस ये टेबल की चादर बहुत गंदी हो रही थी तो मैंने चादर चेंज की है। और यहाँ मैंने आज सब न्यू किया है, क्योंकि 1 वीक बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, आप लोगों को जैसे कि पता है। तो बस यहाँ पे मैंने न्यू चादर बिछाई है और ये रूम बिल्कुल क्लीन कर दिया। जैसे ये नॉर्मली रूम होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही रहता है रोज़ के उसमें। आप लोगों को शायद मैस क्रिएट लगता हो, मगर यहाँ पे बिल्कुल चादर इस पे चढ़ी रहती हैं और टेबल पे भी चादर चढ़ी रहती है, क्योंकि यहाँ पे मुस्तकिल नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। तो यहाँ की सेटिंग बिल्कुल ऐसी ही रहती है। जब कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो हमारी सेटिंग चेंज हो जाती है। अब आ जाते हैं यहाँ पे ना, तकियों के कवर चढ़ाने थे मुझे और साथ में डस्टिंग करनी थी। काम समेटते 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 बहुत टाइम हो जाता है। और साथ साथ ना मैंने बेड पूरा क्लीन किया। ये बेडरूम में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट था और यहाँ की मैंने कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा जल्द से जल्द इसको जितना हो सके क्लीन कर दिया जाए। तो बस यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया। आपको चादर पे जो धब्बा दिख रहा है वो ऑयल का धब्बा है, तो मैंने सोचा कि अभी ये चादर रहने देते हैं। ये चादर हम कल चेंज करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ का पूरा क्लीन करके मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मम बाबा और मेरी सेकंड वाली बहन काम से गए हुए थे, बस मैं और मेरी छोटी वाली बहन थे। तो यहाँ मैंने सोचा सबसे पहले अपने कवर चेंज करे जाएं, उसके बाद फिर मैं डस्टिंग करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से कवर चेंज करी थी। ये काम भी जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। मुझे वैसे नॉर्मली घर क्लीन करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, आप लोगों को ये वाली बात पता ही है। लेकिन बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करी थी। और जब आपको पता चले ना आपके घर में कुरान खानी है, बहुत अच्छा फ़ील होता है, दिल करता है घर को और अच्छे से साफ़ किया जाए। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों तकिए कवर चेंज कर दिए थे। और साथ ही साथ यहाँ पे मम बाबा और मेरी बहन आ गए थे, उनको दोबारा काम से जाना था। तो बस यहाँ पे वो लोग निकल ही रहे थे। मैंने कहा पहले जाते हुए तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्यों ना अब जाते हुए आप लोगों को दिखाऊं कि ये लोग जा रहे हैं फाइनली। तो बस यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें अरेंज करके बैठ गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं बस ये लोग जाने के बाद मैं अपनी दोस्त से बात करने के लिए रूम में आ गई थी दूसरे। तो बस यहाँ पे मैंने उसके साथ बहुत सारी बातें करी अपने दिल की, उन्होंने भी अपनी दिल की बहुत सारी बातें करी। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से टाइम गुजरा। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, जब घर वाले आए, आराम किया, हम सब ने खूब सारी बातें करी। फिर बस मैं उठ गई थी, क्योंकि मेरी डस्टिंग रह गई थी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो बस यहाँ मैं जल्दी से आ गई थी कि भाई डस्टिंग कर ली जाए पूरा का पूरा। बच्चे आने से पहले, कुरान पढ़ने आने से पहले सारे का सारा चीज़ें जितनी काम थे वो सारी क्लीन हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं ये वाला भी काम कर दिया था अपना, डस्टिंग का पूरी तरीके से क्लीन हो गई थी। फिर बराबर से सेठी उठा के यहाँ लेकर आनी थी। और यहाँ के तकिए सारे बेडरूम में चले गए थे, क्योंकि हम तो वहीं होंगे। तो इस वजह से मैंने सारे कपड़े उठाए सेटी पे से और यहाँ आ गए हैं हम अपनी डिश की तरफ। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी है। मेरी बहन ने वॉइस ओवर किए है। मैंने इसके अंदर तेल डाला है। नहीं आ रही। अब इसके अंदर 2 किलो चिकन डल गया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं, 2 टेबल स्पून। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून फ्राइड प्याज डालेंगे। साथ हम इसमें ऐड करेंगे हाफ kg टोमेटो की प्यूरी। ये है शान का चिकन कढ़ाई मसाला, 1 पैकेट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
300 ग्राम दही ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा दही फटे ना। कवर करके रख रहे हैं 15 मिनट्स के लिए। मैं जब तक नहाने गई हुई थी तो मैंने अपनी बहन को दे दिया था। मेरी सबसे छोटी बहन ने वॉइस ओवर किया, मुझे इतना प्यारा लगा। थोड़ी बहुत सी चीज़ें हुई हैं लेकिन बिल्कुल अच्छा किया है मेरे नज़दीक उन्होंने, माशाल्लाह से। तो बस यहाँ मैं लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा आखिर तक काम करते करते, तो बस यहाँ मैं रेडी होके आ गई थी। और यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी कि सेठी इस साइड रख दी, क्लीन हो गई है सेठी भी। तो बस मम्मा असर की नमाज़ पढ़ चुकी थी और मैं पढ़ रही थी, बहुत लेट हो गई थी, अल्लाह मुझे माफ़ करे बस। तो बस यहाँ पे फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि घर बिल्कुल तैयार हो गया, बिल्कुल चमक गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। हम इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस मम ने इसको अच्छे से गार्निश कर दिया था, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत मज़े का मम ने सबके लिए कढ़ाई बनाई थी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की कढ़ाई कैसी बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो आज रात का खाने में ये बना था और साथ में मीठे में जलेबियाँ थी बहुत सारी। तो बस यहाँ पे सबके लिए खाना रेडी हो चुका था, हमने बना दिया था और साथ साथ शाम की चाय का वक्त आ गया था। तो मेरी छोटी वाली बहन जो है वो चाय बना रही थी और साथ में पापे भी थे। और फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को सेटिंग दिखा रही थी कि यहाँ विंडो ओपन हो गई है ताकि हवा आए, कहीं से भी गर्मी ना फील हो। और दूसरे रूम में मैं सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि अब यहाँ पे क्या क्या मुझे तैयारी करनी है, मैंने सोचा वो दिखा देती हूँ। यहाँ सब कुछ अभी वैसे ही रखा था, ये टेबल कोने में चला जाएगा और पूरी ये जगह पे चादर आ जाएगी ना, तो यहाँ फिर उसके बाद पूरी की पूरी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। तो मैंने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए। मैं फ्राइज़ खाने के बाद मुझे याद आया क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख थी, मैंने कहा फ्राइज़ खा लूँ फिर आप लोगों को बाकी काम करती हूँ और दिखाती हूँ। तो बस यहाँ मैंने हर चीज़ अरेंज कर दी थी। आप देख रहे हैं उस प्लेट के अंदर अगरबत्ती भी जल रही है, बहुत अच्छा, बहुत सुकून जिसे कहते हैं ना, वो आज मुझे इस कुरान खानी में मिला, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। फिर बस यहाँ पे लाइट्स ऑफ़ कर दी थी, जब बच्चे आएंगे उसके बाद ऑन कर दिया जाएगा। और यहाँ मैं दिखाई थी टेबल बिल्कुल सेट है, क्लीन है और किचन में खाना भी बन चुका है कम्प्लीटली। उसके बाद फिर बस कुरान खानी कंप्लीट हुई है हमारी माशाल्लाह से, बहुत लेट तक चलिए। उसके बाद फिर हमने खाना लगाया है, सबको खाना बहुत पसंद आया, बहुत एंजॉय किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद फिर मैंने कमरा जल्दी से जल्दी ना क्लीन कर दिया। साथ साथ अगर आप घर समेट दो ना, आपको फिर अगले दिन टेंशन नहीं होती। वो वाला कमरा पूरा क्लीन किया, बेडरूम क्लीन किया और फिर मैं यहाँ आ गई थी। और ये जो आप लोग सामान देख रहे हैं, ये जो है कल की तैयारी है। कल मामू के घर वन डिश है और हमने वन डिश में लिया है स्वीट डिश। तो हम देखें क्या बनाने वाले हैं। वैसे तो आप लोग समझ ही जाएंगे क्या बनाने वाले हैं, लेकिन आप लोग फिर भी मुझे कमेंट में बताइएगा हम क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्रीम निकाल ली है, फ्रूट कॉकटेल निकाल लिया है और साथ साथ देखें अब मैं क्या निकालती हूँ, जेली निकाल ली थी मैंने, बहुत मज़े की। तो मैंने सोचा कि मम ने सारा सामान ले आई थी मम, तो बस जब कल हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला तो आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। और आप लोग प्लीज़ व्लॉग देखते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करें मेरे व्लॉग को। उसके बाद बस यहाँ मैं सारी चीज़ें निकाली थी और ये कलरफुल वाली सवैयाँ निकाल दी थी। ये सब बहुत अमेजिंग है, वैसे आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अगर नहीं भी समझ आया तो मुझे बताइएगा, मैं कल तो बता ही दूँगी। कल का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। बस हम लोग यहाँ थक चुके थे और थोड़ा सा टीवी देखा है। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे अपनी खूब सारी दुआओं में शामिल करें। अल्लाह हाफिज़।